कहानी क्या होगी, फ्रॉम ट्राइंगल ओपीएन दिखा दिया था मैंने आपको, ट्राइंगल ओपीएन थोड़ी था, पीएनएम था ना, ट्राइंगल पीएनएम। यहाँ से मेरे को कोस ऑफ थीटा निकालना है, तो कोस थीटा क्या होता है ए बट्टा के, अब मैं नहीं दिखाऊंगा डायग्राम, पीएम बट्टा क्या हो गया पीएन, पीएम या एमपी निकालो तो क्या आया पीएन इंटू क्या आ गया कोस ऑफ थीटा। पीएम की वैल्यू कितनी है डेल्टा है, पीएन की वैल्यू कितनी है डेल्टा। और अगर दिक्कत है तो देखिए डायग्राम पे चलिए, पीएम क्या है डेल्टा है, पीएम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ये जो परिवर्तन आया इसको क्या माना मैंने डेल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था पीएम डेल्टा एन, ठीक है पीएन, पीएन कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है, पीएन क्या लिखा हुआ है जी डेल्टा, ये मैंने यूज किया। चलो तो यहाँ से क्या आया देखिएगा, डेल्टा एन बराबर डेल्टा आर इंटू क्या आ गया कोस ऑफ थीटा। डेल्टा आर का मान निकालिए यहाँ से, तो क्या आया डेल्टा एन अपॉन क्या आ गया कोस ऑफ थीटा। इक्वेशन कितना हुआ है, 4 को यहाँ से उठाना है और कहाँ रखना है 1 में, और 1 क्या थी वो भी देख लीजिए, एक ये इक्वेशन थी, 1 में नहीं 2 में रखेंगे फिर इसको, डेल्टा फाइव बटा डेल्टा, 1 के बजाय कहाँ रखना है अपने को 2 में, तो पीएन दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। चलिए 1 में नहीं कहाँ रखना है 2 में, 2 क्या थी पीएन दिशा में, तो पीएन दिशा में परिवर्तन क्या मिलेगा, पहले क्या लिखा हुआ था जी डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा आर में लिख देता हूँ। अब क्या हो जाएगा, डेल्टा फाइव तो था ही, डेल्टा आर की जगह क्या है डेल्टा एन अपॉन क्या आया कोस थीटा ऊपर चला गया, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा एन इंटू क्या हो गया साथ में कोस ऑफ थीटा। नेक्स्ट इक्वेशन ले लो इसको, इक्वेशन नंबर 5। अब हमें क्या करना है, पी एन की दिशा में अधिकतम परिवर्तन निकालना है भाई, ध्यान देना पी एन की दिशा में अधिकतम परिवर्तन, ठीक से सीखने की कोशिश करो, यहीं पे लोचा होता है। पी एन की दिशा में अधिकतम परिवर्तन, अधिकतम परिवर्तन की दर, क्लियर है कहानी। तो कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है बताओ जरा 1। इसका मतलब क्या है, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा एन इंटू कोस थीटा का अधिकतम मान किसके बराबर होगा, डेल्टा फाइव बटा डेल्टा आर के बराबर होगा, या फिर कह सकते हैं डेल्टा फाइव बटा डेल्टा आर का अधिकतम मान किसके बराबर होगा, डेल्टा फाइव बटा डेल्टा एन। कैसे निकालेंगे देखिएगा, 9 ऊपर लैंग्वेज लिख दी, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा आर का अधिकतम मान, तो अधिकतम इसका अधिकतम लेंगे तो इसका भी अधिकतम आएगा भाई, दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया अधिकतम, तो इसका अधिकतम लिया तो इसका भी क्या होगा अधिकतम। तो कोस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है, तो किसके बराबर आया डेल्टा फाइव बटा डेल्टा। देखिए ये मैंने थ्योरी में भी कहा था कि क्या करना है अपने को, इस एन की जगह क्या करना है आर, करने के लिए इस वाले को क्या करना पड़ेगा मैक्सिमम, हमने कुछ नहीं किया, दोनों तरफ वैल्यू लिखी हुई थी, एक ही मान से प्राप्त हुई, दोनों तरफ अधिकतम लिया, तो इधर तो अधिकतम हो गया, कोस थीटा का अधिकतम मान कितना हो गया 1 के बराबर हो गया। अतः हम कह सकते हैं अतः प्रवणता, इसको यूं भी लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा को डी में चेंज कर दो तो डी फाइव बटा डी आर मैक्सिमम किसके इक्वल हो गया, डी फाइव बटा क्या हो गया, यही क्या होता है अपने पढ़ा था ग्रेड फाइव भी होता है, और यही क्या होता है डेल। क्लियर है कहानी, देख लीजिएगा, और लास्ट में क्या लिख देंगे HP, मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम या हेंस्ट फ्रूट की प्रवणता का सूत्र यही मिलता है अधिकतम परिवर्तन के केस में। तो सिंपल सी कहानी थी। चलें आगे, नेक्स्ट टॉपिक है कार्तीय निर्देशांकों में अदिश फलन की प्रवणता। ठीक है, चलो कार्तीय निर्देशांकों में
अदिश फलन की परिवर्तन, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये लो जी, कार्तीय निर्देशांकों में अदिश फलन की परिवर्तन, मतलब ये जो डेल्टा है, कार्तीय मतलब एक्स वाई जेड, जो डेल्टा का मान होता है वो एक्स वाई जेड में किस प्रकार से वैलिड होता है, किस प्रकार से काम करता है, उस कॉन्सेप्ट में पूरा मैथमेटिकल मैं ठीक से बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। शुरू करते हैं अपन। जो मैं शुरू करूँगा मैकेनिक्स में पूरा बताया हुआ है। कार्तीय निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी? आर वेक्टर से। क्या होता है जी? एक्स आई के, वाई जे के और जेड के। डूइंग डेरिवेटिव, करो आर का क्या हो गया डी आर, में वेक्टर वगैरह नहीं लगा रहा, डी एक्स आई सीधा सीधा डेरिवेटिव कर दिया, डी वाई जे प्लस क्या आ गया डी जेड, समीकरण 9। मैंने क्या लिखा? ग्रेड 5। सारी जानकारी है इसके बारे में आपको। आगे मैंने इसका गुणा निकालना चाहा डी आर से, ग्रेड 5 डॉट डी आर का मान क्या होता है? तो बहुत आसान है, ग्रेड 5 को लिखो पहले तो क्या लिखेंगे? डी 5 बट्टा डी एन लिख दिया मैंने, तो साथ में क्या लगा दिया? एन केफ लगा दिया, इनटू क्या कर दिया? डी आर। इक्वेशन क्या रहा? मतलब यही है, ग्रेड 5 डॉट डी आर तो पड़ा है, ग्रेड 5 की जगह क्या किया? इसका अधिकतम मान डी 5 बटा डी एन इंटू एन केफ रिप्लेस कर दिया। अब थोड़ा सा पहले ये देखिए, कहीं लिखा है एन केफ डॉट डी आर, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? ध्यान दें, एन केफ डी आर, डॉट को हटाया किसके बराबर आ गया? कोस ऑफ थीटा के बराबर आ गया। ठीक है, एन केफ डॉट डी आर बराबर एन केफ डी आर कोस ऑफ थीटा। और देखिए एन केफ का मान तो कितना होना है? 1 होना है, तो डी आर इंटू क्या आया यहाँ से? कोस ऑफ थीटा। और इसको अपने को एक क्वांटिटी मान लेना है भाई, और वो क्वांटिटी क्या मानना है आपको? डी एन, क्योंकि कोस थीटा क्या आएगा? डी एन बटा डी आर, हमने देखा था, प्रूव किया था उसमें। तो इसको ऊपर रिप्लेस कर दो, पुट इन टू। चाहे तो आप इक्वेशन दे सकते हो 3 को कहाँ पुट करना है? क्या मिलेगा देखिएगा, ग्रेड 5 डॉट डी आर किसके बराबर आएगा? डी 5 बटा डी एन, और इसको जब निकाला तो ये किसके बराबर आया? डी एन। या फिर कह सकते हैं अपन डी एन से डी एन चला गया तो उधर तो क्या रहा? डी 5 किसके इक्वल आया? ग्रेड 5 डॉट क्या आया? डी आर वेक्टर। इसको नेक्स्ट इक्वेशन क्या ले सकते हैं? 4। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो एक पार्ट हुआ है कि डी 5 का एक टर्म हमने अरेंज किया है, ग्रेड 5 डॉट क्या किया है? डी आर। नेक्स्ट आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, नाउ लेट ए फंक्शन क्या फाई बराबर फाई किसकी टर्म्स रहेगी? एक्स वाई, समीकरण 5 क्या लिखा हुआ है? फाई। फाई को किस में चेंज करना है? डी 5, तो अवकलन करना है। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ तक, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।